सभी प्रिय लोगों को स्नेह वंदन करता हूँ। आज परमेश्वर की सन्निधि में हम एक यीशु मसीह ने जो किया है बहुत बड़े एक श्रेष्ठ काम, और हम उसके बारे में हमको सबको पता है। कई लोगों को पता नहीं रहेगा, लेकिन मैंने थोड़ा उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारी ज़िंदगी में हम सोचते हैं हम अकेले हैं और इस परिस्थिति में हमको कौन मदद करेंगे। और आज हम लोग एक प्रेस्टीज एक बहुत बड़ा इश्यू है, इसलिए हमको जो हमारा जो खराब परिस्थिति है हम दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। हम दूसरे के सामने दिखाना चाहते हैं हम अच्छे हैं, हम खुश हैं और हमारे पास सब कुछ है जैसे दिखाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं रहते और हम हमारे अंदर दुखी रहते हैं और हम परिश्रम करते हैं, हम व्याकुल रहते हैं, हम किसी से शेयर नहीं करते हैं। ऐसे परिस्थिति में मनुष्य एकदम अकेला अकेला होना शुरू होता है और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक परिवार है, वो परिवार में 3 जन हैं और उसके 3 जन में मतलब वो घर पे माता पिता नहीं है, 3 बच्चा है, बड़े ग्रोन बच्चे हैं। शादी नहीं हुआ है, मतलब शादी का समय में आ गया, मतलब यंग 3 पीपल, उनके माता पिता पहले ही गुजर गया है। प्रियो ऐसे परिस्थिति है, 2 बहन और उनका एक भाई लाजर और उनकी बहन के नाम है मार्था और मरियम। ये 2 बहन हैं और 3 जन ये परिवार में घर पे रहते हैं। ये घर है इतना बड़ा धनवान घर नहीं है और ये घर एकदम गरीब घर है, लेकिन यीशु मसीह घर पे आते थे। यीशु मसीह घर पे आते थे, यीशु मसीह घर से खाना खाते थे। यीशु मसीह का एकदम खास दोस्त थे लाजर। लेकिन ये लाजर एक दिन बहुत बड़ा बुखार और बीमार में गिर गया है। एक ऐसा परिस्थिति हो गया कि बहुत कोशिश किया है उनको। आपको पता है कि बीमार शुरुआत में हमको लगता है दवा से ठीक हो जाएगा और थोड़े समय एक डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हुए हमारे बीमार ठीक नहीं होते तो हमारे अंदर बहुत बड़ा टेंशन आना शुरू होता है कि क्या होता है। तभी लोग फ़ोन करना शुरू होता है, किसी से बोलना शुरू होता है प्रार्थना करो हमारे लिए, और हम कहीं मंदिर घूमना शुरू होता है कि हम ठीक होने के लिए, नहीं तो हमारे प्रिय लोग रोग में हैं, वो लोग ठीक होने के लिए हम लोग कुछ अलग अलग भगवान के पास जाना शुरू होता है। लेकिन ये घर पे यीशु हमेशा आते थे, मैंने पहले कहा है, और यीशु मसीह घर से खाना खाते थे, मतलब यीशु मसीह उनको प्रचार सुनाते थे, पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में बताते थे। यीशु मसीह का जो पिता, स्वर्गीय पिता, उनके बारे में उनको परिचित करते थे। यीशु मसीह ये संसार में क्यों आया है, यीशु मसीह असली में कौन है, सब लोग सब कुछ ये परिवार के साथ एक दोस्त को शेयर करते, जैसे यीशु मसीह सब विषय ये परिवार के साथ शेयर करते थे। एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा दोस्ती ये परिवार के साथ यीशु मसीह ने रखा था। इसलिए ये परिवार को जो विपत्ति कुछ आते हैं, कुछ तो दुर्घटना आते हैं, तुरंत ये लोग जल्दी यीशु मसीह को बता देते हैं हमारे घर पे ऐसा ऐसा दुर्घटना है। तो ये ऐसा बोलने का, हमारे अभी दुर्घटना आते हुए समय हमारे एकदम खास लोगों को हम लोग बोलते हैं हमारे घर पे ऐसा दुर्घटना आया है। तो ये लाजर बुखार हो गया है, उसका जो बुखार कम नहीं हो रहा है और बढ़ते जा रहा है। ऐसा थोड़े समय के बाद ये लाजर का बुखार एकदम खास बढ़ गया है। उस समय उनके दोनों बहन लोग, यीशु मसीह उसी समय उनका घर का गांव में नहीं है, तभी यीशु मसीह को ये समाचार पहुंचा दिया है, यीशु मसीह हमारा भाई लाजर, तुम्हारा दोस्त बहुत बड़े बीमार में पड़ा है और उनको बहुत बॉडी उनका वीक है, तो आप उनको बताया है, आप आइए। लेकिन यीशु उधर आया नहीं, उस समय यीशु वो परिवार में आया नहीं है। और इसके पहले भी यीशु बहुत बड़ा चमत्कार किया है, चंगाई किया है और थोड़ी बीमारी को चंगाई किया है। और
अंधे को आँख दिया है, और पैर नहीं है उसको पैर आया है, और ऐसे सब बहुत सारे अद्भुत कार्य यीशु मसीह ने किया है। एक मर गया एक छोटे बाल मतलब एक लड़की है 12 साल की, उसको जीवन दिया है, उसको जीवन में वापस लाया है मरने के बाद। ऐसे सब बहुत सारे अद्भुत कार्य यीशु ने किया है। लेकिन यीशु मसीह ये जो विषय, ये जो एकदम कठिन बात है लाजर के विषय के बारे में सुनने के बाद यीशु आया नहीं है, और ऐसे ही लाजर मर गया है। लाजर मर गया और यीशु आया भी नहीं है, और यीशु को समझ में आया लाजर मर गया करके, क्योंकि इनके बहन लोग मतलब लाजर का बहन लोग यीशु मसीह के पास वापस लोगों को नहीं पहुंचाया लाजर मर गया करके ये संदेश पहुंचाने के लिए, क्योंकि लोग भी बहुत दुख हो गया है। लेकिन यीशु को समझ में आ गया लाजर मर गया, तो यीशु मसीह इनके गांव में उनके घर पे आने के लिए प्रयास करना शुरू हो गया। यीशु मसीह लाजर मरने के बाद 4 दिन के बाद ये लाजर के गांव में आया, लाजर को मिलने के लिए देखने के लिए आया। उस समय लाजर को कब्र में रखा 4 दिन हुआ था, और यीशु मसीह आ रहा है करके समझकर मार्था जल्दी यीशु मसीह को मिलने के लिए भाग के गया है, यीशु मसीह के पास पहुंचा। और यीशु मसीह तभी भी वो गांव से बहुत दूर थे, और मार्था ने कहा, गुरु आप यहाँ पे था तो हमारा भाई मरते नहीं थे। मतलब यीशु अभी आप आया, कुछ काम नहीं होने वाला है, अब आया ठीक है, लेकिन आप थोड़ा पहले आना चाहिए था। संदेश का मतलब वही है। उसके थोड़े समय के बाद मार्था का बहन मरियम भी वहाँ पहुँचा है, यीशु मसीह कहा था उधर ही, और मरियम भी कहते हैं, यीशु मसीह आप पहले अगर इधर पहुँचा तो हमारे भाई लाजर तुम्हारा दोस्त मरते नहीं थे, जिंदा रहते थे। और यीशु मसीह ने कहा, मैं है पुनरुत्थान और जीवन। और उसी समय मार्था जवाब दे रहा है, मुझे मालूम है आप पुनरुत्थान और जीवन हैं, और आप मसीह हैं, हम विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन है, और तुम्हारे भाई लाजर पुनरुत्थान होने वाला है। और मार्था बिल्कुल उनको कुछ भी अविश्वास नहीं है। मार्था कहते हैं, यस मैं जानते हैं गुरु, मेरा मालिक, मेरा स्वामी, मैं जानता हूँ आखिरी के दिनों में पुनरुत्थान के दिन जरूर मेरा भाई पुनरुत्थान होगा, वो मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह ने पूछा, ये लाजर को कहाँ रखा है? और वहाँ उधर का लोग यीशु मसीह को लेकर गया है, किधर कब्र है उनका, वो कब्र का द्वार तक पहुँचा दिया है। और यीशु मसीह ने कहा, बिल्कुल कुछ इंट्रोडक्शन बिना यीशु मसीह ने कहा, एक कब्र को तुम खोलो। ये कब्र एक पत्थर का द्वार, पत्थर में एक गड्ढा बनाकर उसके अंदर लाजर का रखा है, और उसकी बाहर द्वार में एक बहुत बड़ा पत्थर दरवाजा के समान लगा के रखा था। यीशु मसीह ने कहा, ये पत्थर को यहाँ से हटा दो। मार्था जल्दी बोला है, गुरु मेरा स्वामी अभी 4 दिन हो गया है, वहाँ से स्मेल आना शुरू हो गया है। आप यीशु मसीह ने कहा, तू आज विश्वास करेंगे तो आज तुम अद्भुत कार्य देखने वाला है। और कब्र का द्वार खोल दिया है, उधर के लोग खोला है, और यीशु मसीह ने चिल्ला के कहा है, ये लाजर तुम बाहर आ जाओ। बहुत चिल्ला के कहा है, प्रार्थना के साथ। लाश में मतलब एक कपड़े में उसको पूरा तरफ से घुमा घुमा के बांध के, उसके चेहरा फेस सब बांध के रखा था कपड़ा से। और लाजर वो कब्र के अंदर से बाहर आया है। यीशु मसीह ने कहा, उसका पूरा जो कपड़ा है उसको जो बांध के रखा है वो खोलो, उसको आज़ादी दे दो, उसको स्वतंत्र करो।
वो मनुष्य जाने दो। यहाँ पे ये विषय बाइबल में बहुत अच्छी तरह से लिखा है, और उनका दोनों मतलब बहन लोग बहुत खुश हो गया है। ये जो संदेश सभी जगह पे मतलब इस्राएल में फैल गया है, इसमें से आपको क्या समझ में आना है, हमको क्या समझना है? 3 बात इसमें से आपको समझना है। एक, मृत्यु एक सत्य है। दूसरा, आपको जो बात समझना है, क्योंकि लासर इसके बाद उनका थोड़ा समय आगे जिंदा रहा, थोड़ा साल जिंदा रहा, उसके बाद आज लासर जिंदा नहीं है, लासर मर गया है। यहाँ पे यीशु मसीह आपने को क्या संदेश दे रहा है? पहले संदेश आपको दे रहा है मृत्यु एक सच है, एक सत्य है, उसमें से आपने को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, हमको ये अवॉइड नहीं कर सकते, नंबर 1। और यीशु मसीह आपको दूसरा एक संदेश दे रहा है, इसमें से आपने को समझ में आता है, अगर हमारा प्रिय भाई और बहन, नहीं तो पति और पत्नी, नहीं तो हमारा माताजी और पिताजी जो है, हमारे खास मित्र हैं, वो हमने से मृत्यु के द्वारा ये संसार से अलग हो जाता है, तो हमारा दिल बहुत दुखी होता है, हमको सहन नहीं कर पाता है। हम बहुत सारे हमारे खास दोस्त है, हमारे खास है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, तो हम लोग बार बार इसके बारे में बोलते रहता है, ऐसा बोलते था मेरा भाई, ऐसा बोलते था, नहीं था मेरा पत्नी ऐसा बोलते थे, और हम उसके बारे में बहुत सारे रिपीट उनके बारे में बोलते रहते हैं। ये बात है, ये मृत्यु जो यहाँ पे जिंदा है, उनका प्रिय लोगों के लिए बहुत बड़ा दुख है। और तीसरा एक विषय है, आपको मैं समझाना चाहता हूँ, ये है सबसे एक अलग विषय यीशु मसीह आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ये बात है जो ये लासर मरा है, उस समय यीशु मसीह उनके चेले लोग को कहता है लासर सो रहा है, क्योंकि हर मनुष्य का मृत्यु यीशु मसीह का सामने नींद है, मतलब ही इज जस्ट स्लीपिंग, वो मरा नहीं है, वो स्लीप में है, मतलब सो रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ऐसा बोलने का कारण, यीशु मसीह पुनरुत्थान है, यीशु मसीह जीवन है। ये संसार में यीशु मसीह आया है, यीशु मसीह ने कहा, जैसे कहा है यहाँ पे कोई भी नहीं है इतिहास में, यीशु मसीह ने कहा मैं पुनरुत्थान है, कि मनुष्य एक दिन जन्म होगा और एक दिन उनकी मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं पुनरुत्थान है। यीशु मसीह के सामने हर मनुष्य का मृत्यु पुनरुत्थान है। हम लोग को डॉक्टर कहते हैं पेशेंट वो एक्सीडेंट हो गया, उसको हम लोग अगर आप 5 मिनट पहले हमारे पास पहुंचाते तो हम उसको जिंदा कर सकते थे, हम लोग उसको ठीक कर सकते थे। जस्ट आप 5 मिनट लेट है, इसकी वजह से हम उसको बचा नहीं पाएंगे, और वो कोमा स्टेज में चला गया है, डॉक्टर लोग भी हाथ ऊपर करता है। लेकिन यीशु मसीह के सामने जो मृत्यु है वो केवल स्लीप है, मतलब नींद में है। और हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो, नहीं तो कंप्यूटर थोड़े समय में हम वो ऑफ नहीं किया है तो ऑटोमेटिक वो सिग्नल दिखाई देता है, वो स्लीप मोड में चला जाता है, और फिर से हम लोग बटन लगाएंगे वो वापस उसका स्क्रीन ऑन होता है। इस समान है यीशु मसीह के सामने हर मनुष्य का मृत्यु, आपकी और मेरा मृत्यु यीशु मसीह के सामने केवल एक नींद के समान है। और यहाँ पे यीशु मसीह लासर को उठाया, वापस यीशु मसीह मरा, वापस लासर मरा है, लेकिन यीशु मसीह एक संदेश ये संभव से आपको और मुझे देना चाहता है। ये संदेश यही है, मैं पुनरुत्थान और जीवन है, और मैं कहूँगा उस समय मनुष्य मुर्दे हैं वो जीव उठ के जीव में आकर खड़ा हो जाएंगे। और लासर को ऐसा उठा के यीशु मसीह ने दिखा रहा है, और उनके चेले लोग कहता है उसी समय अगर वो नींद में है तो सच में उठेगा, लेकिन यीशु मसीह फिर से स्पष्ट रीति से कहता है चेले लोग को समझने की भाषा में, वो मर गया है, वो नींद में नहीं है, मर गया है। लेकिन यीशु मसीह इसी विषय में कहता है हर मनुष्य उनके यीशु मसीह का
वो यीशु मसीह का शब्दों के सामने पुनरुत्थान होने वाला है। तो मनुष्य को एक दिन मरना है, लेकिन वो समय पर, यीशु मसीह का समय पर उनको सभी को पुनरुत्थान होना है। प्रियो, तो हमारी जिंदगी यहाँ पे मृत्यु के द्वारा समाप्त नहीं हो रहा है, ये बात यहाँ से समझ में आ रहा है। और दूसरे, इससे भी बड़े एक बात आपको समझाना चाहता हूँ ये विषय के द्वारा। यीशु मसीह लाजर को बुलाया और लाजर को उठाया, जीवित किया है। उसमें से यीशु मसीह अपने को एक आशा दे रहा है, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुमको जीवन देना चाहता है। ये जीवन हमको आज प्राप्त करना है प्रियो, और ये जीवन केवल यीशु मसीह अपने को दे सकता है। और ये मार्था और मरियम के सामने यीशु मसीह कहना चाहता है, केवल कहना नहीं चाहता है, करके दिखाना चाहता है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन है। और यीशु मसीह यहाँ पे करके दिखाया है और लाजर को उठाया है। हमारा जो नींद है, ये नींद को एक समाप्त है, हर नींद को एक समाप्त है। वो समाप्त आपकी और मेरी नींद में होगा। इस समय आपने जो यहाँ पे करते हैं, वो नींद के बाद अपने को उसका जवाब देना है। इसलिए आज यीशु मसीह कहता है, तुम्हारे कार्य और तुम्हारे हर कर्म, और हमको पता है बाइबल में, पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह निरंतर कहता है, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन है, मैं ही सच्चाई, मैं ही सत्य है, जीवन का सच्चाई का मार्ग मैं ही हूँ। प्रियो, एक दिन ये नष्ट होने के पहले, जीवन नष्ट होने के पहले यीशु को आप स्वीकार करना है, यीशु को आप बुलाना है। ये परिवार में से यीशु जरूर परिचित थे, दोस्त थे। आज इसके समान आप भी यीशु का दोस्त बनिए, और इस समय में आपकी जो विषय है मरे हुए के समान है। आपका शायद तो पैसा खत्म हुआ होगा, और आपके नौकरी चला गया होगा, आपके लोन भरना है, आपके बच्चे के स्कूल का फीस भरना है, आपके बहुत सारी ज़रूरत है, लेकिन आपके पैसा पूरा खत्म हो गया है। यह आप एक समाप्त की समय में है, आपकी रास्ता बंद हो गया है, आपको पता नहीं है क्या करना है। यहाँ पे भी ये मार्था और मरियम जो यीशु मसीह को बुलाया, उस समय यीशु मसीह आया नहीं, लेकिन यीशु मसीह कभी यहाँ पे पहुँचना है, वो समय पर यीशु आया है। आज भी यीशु से आप दोस्ती बनिए, आपके घर पे, मतलब आपकी ज़िंदगी में यीशु को बुलाइए। संकट के समय यीशु को आप बुलाएगा तो भी, और ना बुलाएगा तो भी आपका हाथ तो लेके आपको उठाने के लिए, कहाँ गिरा है वहाँ से उठाने के लिए यीशु जरूर आपके पास आएंगे। आपको यीशु अनाथ नहीं छोड़ेंगे, यीशु आपके स्वामी बनेंगे। यीशु आपका हाथ पकड़ के दुर्घटना से, संकट से, आपका विपत्ति से उठाने के लिए यीशु तैयार है। आज हम यहाँ पर एक परिवार की जो विषय को हम सुन रहे थे, किस प्रकार एक परिवार में मृत्यु आया और उस मृत्यु से किस प्रकार यीशु ने उनको स्वतंत्र या चंगाई दिया। तो यहाँ पर हम यीशु के एक अधिकार के बारे में जान रहे थे। यीशु को सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार है। तो इस आज जो सुना हुआ वचन से हमें ये समझ में आता है कि यदि हमारे जीवन में जो सब लोग डरने वाला एक विषय है तो वो मृत्यु है। अभी के समय में भी सब लोग, किसी को भी हम पूछेंगे तो सबके दिल में एक भय एक विषय के ऊपर है, तो वो मृत्यु से है। तो यहाँ पर इस परिवार के विषय से हमें ये समझ में आता है, यदि यीशु मसीह को हमारी परिस्थिति मरी हुई या मृत्यु की परिस्थिति में भी यदि हम यीशु मसीह को हमारे घर में, परिवार में या हमारे जीवन में हम उनको स्वागत करते हैं या बुलाते हैं, तो हमारा मृत्यु भी जीवन में बदल सकता है, हमारी दुख की परिस्थिति आनंद में बदल सकती है। तो इस विषय को आज यहाँ पर आपके सामने रखते समय आप सभी जन अपने अपने जो विषय को एक बार अपने दिल में ले लीजिए। जो कोई परिस्थिति में आपको ऐसे लगता है कि यह हमारा अंत है या हम इससे आगे बढ़ नहीं सकते हैं, वो सारे विषय यीशु के हाथ में दे दीजिए और यीशु को आपके जीवन में स्वागत कीजिए। वो ज़रूर आपके सारे मरे हुए विषयों को फिर से जीवन करेगा और वो अपना सामर्थ्य आपके जीवन में, आपके परिवार में वो दिखाएगा, जिससे आपका जीवन आगे जो है हर परिस्थिति में एक आश्रय रखने के लिए आपको हर समय एक व्यक्ति के रूप में, एक दोस्त के रूप में यीशु आपके साथ में रहेगा। प्रियो,
मैं आशा करता हूँ आप ये वचन के द्वारा आशीष हुआ है। जरूर ये वचन आपकी जिंदगी में, अगर आप अविश्वास बिना, आज आप कौन से परिस्थिति में हैं, शायद आपके पड़ोसी, आपके खास मित्र, आपके भाई नहीं तो बहन, आपके परिवार वाला भी आप जो संकट में गुजर रहा है, आपको किसी को पता नहीं है, लेकिन ये संदेश आप सुनने के बाद केवल आप जो किधर बैठ के सुन रहा, उधर बैठ के आप आत्महत्या के बारे में मत सोचिए, आप देश छोड़ के जाने के बारे में मत सोचिए, आप ये विपत्ति में आप समाप्त होगा ऐसा आप विश्वास ना करिए। केवल आपके वोटों से, आपके हृदय से, ये यीशु अगर आप मुझे बचा सकते तो बचाइए, ये प्रार्थना केवल आप करिए। जरूर आपकी जिंदगी बदल जाएगा, यीशु आपका मित्र बनेगा। ये आपकी समाप्त नहीं है, ये आपका आरंभ है। यीशु मसीह आपको और परिवार को आशीष करेंगे। आमीन।